राधा जी और कृष्ण जी का प्रेम अमर है और अमर रहेगा। मतलब उनका जो प्रेम था इतना अटूट था कि उसका स्मरण जब हम करते हैं तो हमें मतलब हमारी रूह काँप जाती है। और ये जो हमारा त्योहार होता है वो बहुत ही सुखमय होता है। मतलब वो बहुत सीख देकर जाती हैं हमें। और मैं बस अब इसमें रमने वाली हूँ। मतलब अपने आप को मैं इसमें ढाल रही हूँ कि मुझे हर एक फेस्टिवल जो है उसका एक महत्व है हमारे जीवन में, और बस उसे अपने जीवन में उतारना चाहती हूँ कि किस तरह से उनका डिवोशन था कृष्ण जी का राधा जी के प्रति, राधा जी का कृष्ण जी के प्रति। तो ये सब बस सीखने को मिलती है। और जब मतलब मैं पहले इतनी फास्टिंग नहीं करती थी, लेकिन अब मैं जब ये सब चीज़ों को समझ रही हूँ, जान रही हूँ, तो बहुत ही अच्छा लगता है। क्योंकि आप जब करते हो तो आपकी आने वाली पीढ़ी, आपके बच्चे भी उस चीज़ को देख के आगे बढ़ते हैं। तो बस इसलिए इस चीज़ को अपनाना, अपना सनातन धर्म जो हमारा है उसको आगे बढ़ाना हमारा सबसे बड़ा धर्म है। तो ये देखिए हमारा जो ब्लॉग है वो अभी बैक टू बैक फेस्टिवल को लेकर ही आने वाली है। आप देख रहे हो कि मेरी बिटिया रानी इस हाथों को घुमा रही है, मतलब वो अगरबत्ती दिखा रही है कान्हा जी को। उसे कान्हा जी बहुत पसंद है। मतलब वो कान्हा जी, बप्पा, ओम नमः शिवाय, ये सब सारे कुछ बोलती है, समझती है कि कान्हा जी कौन से हैं, बप्पा कौन से, हमारे गणपति जी कौन से हैं। तो मैं तो अभी इससे पहले मैंने ब्लॉग डाला था गणपति जी का। तो वो गणपति जी को मान्यता ये भी है कि मोर के पंख से उनको होकते हैं। और ये जो पंखा है ये बहुत ही सुंदर था। हम लोग ने आरती दिखाई, आरती करने के बाद सारे भोग लगाएं, और बहुत ही खुशियों का पल है ये। और मतलब बैक टू बैक बहुत सारे फेस्टिवल्स आ रहे हैं। देखिए मेरी बिटिया रानी, मैं जब भी आरती करूं, अगरबत्ती दिखाऊं, तो उसे बस मेरे पास रहना है। मतलब उसे भी ये चीज़ करनी है। और ये बहुत ही अच्छा लगता है। 2 साल की बच्ची अगर इतनी एक्टिव है भगवान जी के प्रति तो ये बहुत ही बड़ी बात है। मतलब मैं आरती कर रही थी और वो मेरी गोद में चढ़ी हुई थी। मतलब उसे उतरना नहीं है, वो उसे भी साथ में करना है। वो ये सब देखती है तो उसे बहुत ही अच्छा अनुभव होता है, और उसका जो मनोबल है वो भी बढ़ रहा है मतलब भगवान के प्रति। तो ये सब हमारे लिए बहुत ही पॉजिटिव साइन है। कोई जोर के तुम्हें मनाऊं, मोतीचूर का भोग लगाऊं, तुम गोरा के हो बड़े लाडले, मोगरा की कसम चढ़ाऊं, मोर सुन लो रज महाराज, तुम देवों के हो। और अभी आप देख सकते हो मेरे दुपट्टे को वो उसने खुद अपने माथे पे ओढ़ लिया है और बस घंटियाँ बजा रही है। मतलब पूरे दिन वो जब उसे मन करता है वो घंटी बजाती है। और अभी तो मौका था, तो मौके पर उसने बहुत सारी आराधना की। मतलब घंटी को वो छोड़ ही नहीं रही थी, उसे घंटी बजानी थी। देखिए वो भी पंखे को हाँक रही है कितने प्यार से। मतलब उसे पूजा करना बहुत पसंद है। मतलब अभी के डेट में बच्चों को ये सब जब शौक़ होते हैं तो हमें बहुत बहुत अच्छा लगता है। देखिए कितने प्यार से वो हाँक रही है। कोई जोर के तुम्हें मनाऊं, मोतीचूर का भोग लगाऊं, तुम गोरा के हो बड़े लाडले, मोगरा की कसम चढ़ाऊं, मोर सुन लो रज महाराज, तुम देवों के हो। कोई जोर के तुम्हें मनाऊं, मोतीचूर का भोग लगाऊं, तुम गोरा के हो बड़े लाडले, मोगरा की कसम चढ़ाऊं, मोर सुन लो रज महाराज, तुम देवों के हो। और भोग लगाने के बाद अब बारी थी केक काटने की, क्योंकि आजकल का ट्रेंड है कि केक तो मस्ट होती है। और राधा जी का जन्म है तो फिर हम लोग ने घर में ही केक बनाया जो बहुत ही शुद्धि से बनी। और ये जो केक है ये बहुत ही अच्छा लगता है खाने में, क्योंकि घर का बना हुआ केक आप जब इस पर को चढ़ा रहे हैं तो वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो मेरी जो बड़ी भाभी है उन्होंने बनाया ये केक, और बस हम लोग भोग लगाए और केक कटिंग हुई। उसके बाद